हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। और आप लोग यहाँ पर ये रिकॉर्डेड एक क्लास है और इसमें बहुत शानदार एसएससी जीडी से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। कुछ ऐसे प्रश्न हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं जो एसएससी जीडी में जिन विद्यार्थियों का एग्जाम होना है, तो ये प्रश्न चलते चलते देख करके जरूर जाइएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन सबसे पहले आप लोग मुझे अनअकैडमी लर्नर ऐप पर फॉलो कीजिए। जब आप मुझे फॉलो करेंगे तो मेरा नाम सर्च करेंगे आलोक कुमार वाजपेयी। आप सभी लोग मेरा नाम सर्च करके मेरे से अनअकैडमी लर्नर ऐप पर जुड़ सकते हैं। जब आप मुझे फॉलो करेंगे तो मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आपकी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो 8:45 AM पर है जीके जीएस की क्लास, और शाम को 7 बजे आपकी जनरल हिंदी की क्लास है। इन दोनों क्लासेस से ऑन अनअकैडमी लर्नर ऐप आप सभी लोग जुड़ सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और अगर अभी तक आपने प्लस कोर्स नहीं लिया तो बहुत बेहतरीन मौका है। आप सभी लोग एबी सर 10 कोड लगाइए और सारे विद्यार्थी प्लस कोर्स ले सकते हो। देखिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वे में कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, वीकली टेस्ट और इन सारी विशेषताओं के साथ में आप प्यारे विद्यार्थियों प्लस कोर्स ले सकते हो। इस समय सभी के सभी प्लस सब्सक्रिप्शन का प्राइस 15% लेस है, और आप हमारा अगर कोड लगाएंगे एबी सर 10 तो 10% और, तो यानी कि आपको पूरे 25% डिस्काउंट मिल रहा है। तो बहुत बेहतरीन मौका है भैया, कोई भी ये मौका हाथ से ना जाने दे, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अब देखिए, जब आप सब्सक्रिप्शन करते हो तो इस तरीके की आपके सामने एक स्क्रीन आती है। तो इस स्क्रीन पर करना क्या है, आपको जो भी मनचाहा ड्यूरेशन है अपना सिलेक्ट कीजिए। नीचे रेफरल कोड बॉक्स में ये वाला कोड लिखिए कैपिटल लेटर में बगैर किसी स्पेस के, और छोटा सा अप्लाई लिखा रहेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। और जैसे क्लिक करेंगे वैसे जो भी आपने ड्यूरेशन सेलेक्ट किया है, इनमें से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ, जो भी, उसमें तुरंत डिस्काउंट हो जाएगा। प्रोसीड टू पे कीजिए और आप प्लस सब्सक्राइबर हो गए। अब आप सारे एजुकेटर के सारे सेशंस, चाहे वो रीजनिंग का है, मैथ्स का है, इंग्लिश का है, जीके जीएस है, हिंदी है, सब कुछ आप पढ़ सकते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन में। तो बेहतरीन तरीके से सब्सक्रिप्शन लीजिए आप सारे लोग। और देखिए, हर एक संडे को आपने जो पूरे वीक पढ़ा उसका एक टेस्ट होता है कॉम्बैट के फॉर्म में। 50 मिनट में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग इसमें इनरोलमेंट कीजिए, क्योंकि जो विद्यार्थी इनरोलमेंट करेंगे वही लोग भाग ले पाएंगे। तो इनरोलमेंट फ्री में है। अगर आप एबी सर 10 कोड का प्रयोग करते हैं तो इनरोलमेंट आपका एकदम बच्चे फ्री में होने वाला है, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, रेज हैंड का प्रयोग जरूर कीजिए आप सभी लोग। और मेरा 20 नवंबर से कोर्स बच्चे, कल से क्या आज से, यानी कि आज ही 20 तारीख है, तो आज से 12:30 पर मेरा ये कोर्स बच्चे शुरू हो रहा है फॉर एसएससी ऑल एग्जाम्स। तो आप सभी लोग इसमें इनरोलमेंट कीजिए और कोड लगा लीजिए प्यारे विद्यार्थियों एबी सर 10, और फट से मेरे साथ में जुड़ जाइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है भाई, चलिए कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए और कमिंग जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण है। पहला सवाल है भाई, विश्व शौचालय दिवस बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान भी शुरू हुआ था, मोदी सरकार ने शुरू किया था। जब पहली बार में सरकार बनी थी 14 में, तभी ये शुरू हो गया था। और इसमें रखा गया कि पूरे भारत को स्वच्छ करेंगे, और एक स्वच्छता की रेटिंग भी दी गई कि भाई कौन सा सबसे स्वच्छ शहर है, नीट एंड क्लीन। तो उसमें इंदौर 2019 में, 2020 में, दोनों सालों में सर्वोच्च स्थान पर इंदौर रहा था। तो हम लोग कह सकते हैं ये शौचालय जो प्रोग्राम है शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये शौचालय दिवस जो है ये आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे, एग्जाम में आपका 100% आ सकता है भाई। ठीक है, तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, देखिए लिख गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला रखी है। अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला रखी है। ये कहां पर रखी है भाई आधारशिला? याद रखिएगा, ये अभी हाल ही में झांसी में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला रखी है। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और झांसी शहर के बारे में अगर कभी पूछ दिया जाए तो झांसी जो है वो आपका बच्चे पहुज नदी के किनारे स्थित है, और उत्तर प्रदेश का एक नगर निगम भी है। ये भी आप लोग याद रखोगे। ठीक है भाई, ये यूपी SSC वाले जो एग्जाम दे रहे हैं, जो अभी लेखपाल का फॉर्म आएगा, लेखपाल की वैकेंसीज बंपर आने वाली हैं। लगभग 8000 से प्लस वैकेंसी हैं, क्योंकि 7800 थी, उसमें 2 से 2500 वैकेंसी और एड ऑन की जाएंगी। तो लगभग आपकी 10,000 के आसपास वैकेंसी हो जाएगी, इस बात का
ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सलमान खान को भी हाल ही में एक राज्य ने अपना कोविड वैक्सीन का एम्बेसडर बनाया है। तो किस राज्य ने सलमान खान को अपना कोविड वैक्सीनेशन करने के लिए क्या किया है, अपना एम्बेसडर बनाया है? तो आप लोगों को याद होना चाहिए भाई, सलमान खान को कोविड वैक्सीन का जो एम्बेसडर बनाया गया है वो महाराष्ट्र सरकार ने बनाया है। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने क्यों बनाया है? देखिए, सलमान खान को बनाने का एक बहुत बड़ा रीजन भी है कि जो भी पॉपुलेशन है, खासकर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है या हिंदू पॉपुलेशन है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, जब ये किसी चीज की अवेयरनेस फैलाते हैं तो लोग लगभग, आपकी ऐसा माना गया सर्वे के अनुसार थी 1/4 जो लोग हैं, जितना ये प्रचार करेंगे उसका, जिस भी एरिया का, उसके लगभग 1/4 इनके कहने से ही वैक्सीनेशन हो जाता है। तो वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के लिए सलमान खान को महाराष्ट्र सरकार ने अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है। और हम लोग जानते हैं अब वैक्सीनेशन में जहां कहीं भी जाते हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं या कहीं भी आप जाते हो एडमिशन भी लेते हो, तो कहते हैं भैया दोनों आपने वैक्सीनेशन करा लिए, यानी कि दोनों डोज हो गए तभी आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। पूरा चेकअप होता है, हर कंट्री ने भी भाई कर रखा है। तो इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगला सवाल है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर, देखिए 2-3 मंदिर याद रखना है। एक आपका मीनाक्षी मंदिर याद रखना है, ठीक है। दूसरा तंजावुर मंदिर याद रखना है। तीसरा भीतर गांव मंदिर याद रखना है, ये भी याद रखिएगा। और हमने यहां पर पूछा लिंगराज। लिंगराज ये बच्चे आपका उड़ीसा का मंदिर है। कहां का मंदिर है? उड़ीसा का मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर ये मदुरै में है, याद रखना है। ये भी तंजावुर तमिलनाडु का होता है। भीतर गांव ये ईंटों से बना। भीतर गांव की विशेषता क्या है? ये बच्चे ईंटों से बना और ये एक गुप्तकालीन मंदिर है। कैसा है? गुप्तकालीन मंदिर है। ये आपको याद होना चाहिए, भीतर गांव भी। तो यानी कि लिंगराज उड़ीसा, ठीक है, याद रहेगा, लिंगराज उड़ीसा हो जाएगा। एक और उड़ीसा का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है, वो मैं अक्सर बताता हूं, आपका कोणार्क सूर्य मंदिर। कौन सा है भैया? कोणार्क जो सूर्य मंदिर है, ये भी आपका उड़ीसा में है। ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड निमोनिया डे ये आपका कब मनाया जाता है? फटाफट आंसर करोगे भाई। वर्ल्ड निमोनिया डे ये आपका बच्चे कब मनाया जाता है? अब देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट डेज हैं ये सब, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा 12 नवंबर को ये निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है, 12 नवंबर को। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, नेशनल आयुर्वेद डे। हम लोग जानते हैं कि ये जो आयुर्वेद है ना, ये ऋग्वेद का उपवेद है। ये ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ये बात जरूर याद रखिए। अभी बड़ा एक बहस छिड़ गई थी एम्स के डॉक्टर्स में और बाबा रामदेव के बीच में कि भैया आयुर्वेद में ऐसा है, एलोपैथिक में ऐसा है। तो एक बड़ा कंट्रोवर्सी हो गई। काफी टेलीविजन चैनल पर डिबेट दिखाया गया। रामदेव जी को भी इनवाइट किया गया, एम्स के बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी इनवाइट किया गया। तो एक एलोपैथिक वर्सेस आयुर्वेद का एक जो थोड़ा समय के लिए जो कह सकते हैं एक वार सा चला था, वो हमको देखने को पता था। लेकिन दोनों की अपनी अलग अलग महत्ता है। आयुर्वेद की अपनी अलग महत्ता है, एलोपैथिक की अपनी अलग महत्ता है। और आयुर्वेद को बाकायदा ऋग्वेद के उपवेद के रूप में भी जाना जाता है। और आयुर्वेद जो दिवस है वो हर वर्ष 2 नवंबर को मनाया जाता है, याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये कहां पर स्थित है? सुल्तानपुर। देखिए, सुल्तानपुर की जब हम बात करते हैं, कहते हैं यार उत्तर प्रदेश का तो जिला हो गया, ये उत्तर प्रदेश का जिला हो गया। अब उत्तर प्रदेश में अगर आपने लगा दिया ये स्थित है, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ये भैया हरियाणा में स्थित है। ये आपका कहां पर स्थित है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में। अब 2-3 इसी से रिलेटेड है हरियाणा से। खेरिया डांस भी याद रखोगे हरियाणा में, लुड्डी डांस भी याद रखोगे हरियाणा में। अभी हरियाणा राज्य ने मिल्खा सिंह के नाम पर, मिल्खा सिंह जी के नाम पर अभी पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की भी घोषणा की थी। मिल्खा सिंह के बारे में जानते हैं, अभी हाल ही में उनका निधन हुआ था। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह जी को जाना जाता है। तो ये आपके सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं। ठीक है भाई। जौल जीबी मेला बड़ा प्रसिद्ध है। अभी हाल ही में यहां पर एक व्यापार मेला शुरू किया गया था। जौल जीबी व्यापार मेले का भी उद्घाटन किया गया था। तो जौल जीबी जो मेला है ये आपका बच्चे स्थित है उत्तराखंड में होता है। ये उत्तराखंड में होता है। उत्तराखंड के मतलब समझ लीजिए इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी,
गैरसैंण है, ठीक है, याद रहेगा। और अगर कभी पूछा जाएगा हेमकुंड साहिब, हेमकुंड साहिब कहां है, तो आप कहेंगे यार उत्तराखंड में है। अगर सम्राट अशोक से रिलेटेड कालसी स्थल कहां है, तो ये भी उत्तराखंड में है। अगर पूछा जाए राजा जी नेशनल पार्क कहां है, तो भैया उत्तराखंड में है। अगर पूछा जाएगा जॉली ग्रांट हवाई अड्डा कहां है, तो ये भी उत्तराखंड में स्थित। कितने सारे चीजें उत्तराखंड में स्थित हैं। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, नंदा देवी भी उत्तराखंड में है, ये सारी की सारी चीजें उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड जब स्थापना हुई थी 27वें राज्य के रूप में, और यह स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को स्थापना हुई थी। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ लगभग 10 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए। इनको भैया एसएससी जीडी वाले बहुत अच्छी तरीके से पढ़ करके जाइए, देख करके जाइए, चलते चलते एकदम देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा। और जो भी लोग मेरे साथ प्लस कोर्स पर जुड़ना चाहते हैं वो सभी लोग AB सर 10 कोड लगाइए। और इस समय सारे के सारे प्राइस 15% ऑफ हुए हैं अबाउट बैंक एंड एसएससी सब्सक्रिप्शन। तो देखिए जब आप 15%, ये तो आपको ऑफ मिल गया, आपने मेरा कोड लगा दिया AB सर 10 कोड लगा दिया, उसके बाद में 10% और मिल गया, तो यानी कि 15 + 10 बराबर कितना हो गया भैया 25%। तो बेहतरीन मौका है ना, बेहतरीन मौका है ना। और देखिए ये जो ऑफर है ये लिमिटेड पीरियड के लिए आप सभी लोग इसको करेंगे। और दूसरी चीज, अनअकैडमी पर आस्क डाउट बाय अनअकैडमी, इस सेशन का आनंद जरूर लिया करो। आप लोग के पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप यहां पर सीधे भेज सकते हो। अगर अभी तक आपने फ्री क्लासेस को अनलॉक नहीं किया, एकदम फ्री है ये, अनलॉक नहीं किया है, तो अभी तुरंत आप लोग फ्री क्लासेस को अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कीजिए, अनलॉक कीजिए AB सर 10 कोड से, और सारे के सारे आप आस्क डाउट अनअकैडमी पर आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं और सारी की सारी फ्री क्लासेस को भी कर सकते हैं। और ये आपका यहाँ पर रिपोर्ट एंड विन वाला है, अप्रोप्रिएट अगर लगता है तो। और अगर सेशन अच्छा लगा है तो भैया लाइक कीजिए, जबरदस्त तरीके से शेयर कीजिए, और चैनल को सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। बढ़िया से रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और मन लगा करके पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।